एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल की क्लासरूम को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ आपस में बात करते हुए नजर आती है। जहाँ पर एक लड़की एक लड़के जिसका नाम था सुकाजा उससे पूछने लगते हैं स्कूल खत्म होने के बाद क्या तुम हमारे साथ शॉपिंग या फिर कैफे में जाना पसंद करोगे। तभी यहाँ पे जो सुकाजा होती है कहने लगते कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे अपने क्लब के लिए बजट को तैयार करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे वो लड़कियाँ कहने लगते हैं तुम स्टूडेंट काउंसिल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। तो वही दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जिसका नाम होता है शिहोरी। वो यहाँ पे एक दूसरे की मदद कर रहा था, यानी कि एक लड़के की जैकेट को यहाँ पे सिलाई कर रहा था। तो तभी यहाँ पे एक और लड़की होती है कहने लगती है कि शिहोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है, सबकी मदद करता है। तो वही दूसरी साइड एक और लड़की थी जिसका नाम होता है यूकी। ये लड़की कुछ और ही सोच रही थी, यानी कि ये लड़की कहने लगते शोजिमुरा सर इंग्लिश का टीचर है जो कि हमारे क्लासरूम के ऊपर जो जोक मारती है उसके ऊपर मुझे हंसना चाहिए या फिर नहीं। तो वही दूसरी साइड दो लड़के आपस में बात कर रहे थे कुछ ट्रेनिंग के बारे में, जहाँ पर एक लड़के उस लड़के से कहने लगते कि घर जाके मैं अपनी बाम्बूस से बनाया हुआ जो शॉट है उसका लिए मैं अपनी ट्रेनिंग को पूरा प्रैक्टिस करूंगा, यानी कि उसके साथ अब मैं ट्रेनिंग करने वाली हूँ। तो वही दूसरी साइड हमारी फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर एनिमे का जिसका नाम होता है आकिरा ओडा अकेले में बैठा हुआ था एंड वो यहाँ पे एक इसेगाई मांगा पढ़ रहा था। तो वही उसके पीछे से एक और दोस्त आते एंड हमारी एनिमे का मेन कैरेक्टर आकिरा से पूछने लगते तुम ये क्या पढ़ रहे हो, अच्छा तुम भी एक इसेगाई मांगा पढ़ रहे हो तो तुम्हें भी इसेगाई मांगा पसंद है। लेकिन हमारी जो एनिमे का मेन कैरेक्टर है आकिरा कहने लगते कि मुझे जो भी फ्री में मिल जाते वो मैं पढ़ लेता हूँ। तभी यहाँ पे वो जो दोस्त होता है आकिरा से कहने लगते कि अगर कोई भी मांगा तुम्हें मिले तो मुझे प्लीज़ बता देना फ्री में, यानी कि इसका थोड़ा सा मजाक उड़ाता है। तभी एक और लड़के कहने लगते हैं ये हमारे क्लास में है, मुझे तो अभी पता ही नहीं है। एक्चुअली हमें ये पता चलता है कि हमारी एनिमे का जो मेन हीरो आकिरा है वो एक्चुअली यहाँ पे क्लासरूम के ऊपर ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता एंड उसके पास एक खतरनाक पावर है जो कि मैं आप सभी लोगों को आगे चल के बताऊंगा। लेकिन ऐसे करते करते अचानक से यहाँ पे स्कूल के क्लासरूम के ऊपर जो छत है उसके ऊपर अचानक से एक टेलीपोर्टेशन जैसा एक ट्रैप बन जाती है एंड बहुत ही खतरनाक एक लाइट का फ्लैश आ जाती है। सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पे चल के आ रहा है। तभी यहाँ पे हमारी मेन कैरेक्टर सोच रहा है क्या ये कोई एक इसेकाई की सच में लाइफ होने वाले, यानी कि मैं तो एक इसेकाई मांगा पढ़ रहा था लेकिन अभी यहाँ पे क्या हम लोग दूसरे वर्ल्ड के ऊपर चले जाने वाले, क्योंकि सच में ऐसा ही हुआ था। यानी कि फाइनली ये क्लासरूम के ऊपर जो भी बंदे थे जो भी लड़के लड़कियाँ थी सारे के सारे लड़के लड़कियाँ एक दूसरी वर्ल्ड के ऊपर जा चुकी थी। यानी कि फाइनली ये सारे के सारे लोग इसेकाई हो चुके थे एक नए फैंटेसी वर्ल्ड के ऊपर। जी हाँ बिल्कुल गाइस। एंड जहाँ पर हमें इस सारे के सारे लड़के लड़कियों के सामने एक गॉडेस बुड्ढा आ जाती है जो कहने लगते हैं कि तुम लोग थोड़ा सा चुप हो जाओ, अभी हमारे किंग आने वाले एंड तुमसे कुछ बात करने वाले, तो उन लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी रिस्पेक्ट देना एंड किंग की बात को समझना। तभी यहाँ पे सारे के सारे जो लड़के या लड़कियाँ होती है आपस में बात करने लगते कि आखिरकार हमारे साथ क्या हुआ। तभी एक लड़के चिल्लाने लगते कि तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया। तभी यहाँ पे जो बुढ़े इंसान होते कहने लगते कि रुक जाओ किंग आ चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि इस किंगडम की किंग जो आने के बाद कहने लगते कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोग अपने ज़िंदगी को छोड़ करके हमारे बुलावे को जो है एक्सेप्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद यहाँ पे किंग कहने लगते कि ये है एक ह्यूमन का साम्राज्य, यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा ह्यूमन का साम्राज्य जिसका नाम होता है मॉरिगॉन। एंड वो कहने लगते हैं कि इस किंगडम का नाम है रेटेस। कहने लगते हैं कि इस किंगडम के ऊपर अभी फिलहाल के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि इस किंगडम को अब फाइनली डेमन ने आक्रमण करने के लिए अटैक कर दिया है। यानी कि इस किंगडम के ऊपर अब फाइनली डेमन का आक्रमण होने वाले। तो इसीलिए यहाँ पे तुम्ही में से कोई एक बंदा होगा जो कि शायद से डेमन लॉर्ड को हरा के इस किंगडम को पूरी तरीके से बचा सकते हैं। जिसे सुनने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पे हैरान हो जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हमारी जो एनिमे का मेन कैरेक्टर आकिरा होता है वो भी यहाँ पे सोचने लगते हैं क्या ये सही कह रहा है, यानी कि क्या इस किंगडम के ऊपर सच में डेमन का यहाँ पे मतलब आक्रमण होने वाले, यानी कि क्या यहाँ पे डेमन अटैक करने वाले एंड हमें क्या डेमन लॉर्ड को हराना पड़ेगा। लेकिन तभी यहाँ पे कहने लगते हैं जो बुढ़ा होती है कि अब तुम लोग यहाँ पे सारे के सारे लोग एक एक करके आगे आओगे एंड यहाँ पर एक क्रिस्टल बॉल रखा हुआ है जिसके ऊपर तुम लोग अपना हाथ रखोगे एंड स्टेटस बोलोगे तो यहाँ पे तुम में से हमें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास मतलब तुम सारे के सारे स्टूडेंट के पास क्या क्या पावर है एंड कौन यहाँ पे हीरो बन सकते हो, यानी कि तुम में से ही एक बंदा होगा जो यहाँ पे हीरो बनेगा। तभी यहाँ पे सबसे पहले एक स्टूडेंट जाता है कहने लगते चलो मैं जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं हाथ रखूंगा। तभी वो क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखता है। यहाँ पे जो बुड्ढा होती है कहने लगती है कि अपने मुंह पे स्टेटस बोलो। तभी वो लड़का यहाँ पे स्टेटस कहता है एंड उसका स्टेटस सामने आ जाते हैं। ये जापानीज में लिखा हुआ था। सारे के सारे लोग हैरान हो जाते क्योंकि ये लोग जापान से ही आया हुआ था इसी किंगडम के ऊपर। तभी यहाँ पे देखा जाता है कि उसके जो स्टेटस थी वो उतना ज़्यादा खराब नहीं थी लेकिन हीरो के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम थी। यानी कि ये बुड्ढा कहने लगते
कि आमतौर पे यहाँ पे हीरो की जो मतलब जो पावर है वो तुमसे बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास भी काफ़ी अच्छी पावर है, इसलिए मैं तुम्हें लेजेंड के साथ रखना चाहती हूँ, वो भी हीरो के साथ। ऐसे करते करते हमें यहाँ पे बहुत सारे लड़के और लड़कियों की स्टेटस दिखाया जाता है, जिसमें से बहुत सारे ऐसे लड़कियाँ होती है हीलर होती है, कुछ लड़कियाँ मोह भंग करने वाली होती है, समझ सकते हैं। बहुत सारे हमें यहाँ पे मेज भी मिलता है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारी मेन कैरेक्टर के पास एक लड़के होता है, वो यहाँ पे अपने आप को स्टेटस में देखता है, यानी कि उससे पहले ये बुड्ढा कहने लगती है कि अगर आप सभी लोग स्टेटस बोलोगे तो आपके सामने स्टेटस आ जाएगा। तो इसीलिए ये लड़का स्टेटस बोलता है, उसके स्टेटस के ऊपर जो आया था होता है एक विंड मेज। एंड तभी वो लड़का हमारी मेन कैरेक्टर आकिरा से कहने लगती है तुम्हारे पास कौन सा स्टेटस है, अपना स्टेटस चेक करो। तभी यहाँ पे वो कहने लगती है कि मैं एक असासियन हूँ, यानी कि हमारी मेन कैरेक्टर असासियन है, लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, और भी काफ़ी कुछ चीज़ें मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक और लड़का जाता है जो क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखता है। क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखने के बाद यहाँ पे उसका जो स्टेटस आता है वो यहाँ पे हीरो आता है। जी हाँ बिल्कुल, जिसे देखने के बाद सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे जो बुढ़ा होती है वो कहने लगती है कि बिल्कुल तुम एक हीरो मटेरियल हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो पावर है वो दुगना है, यानी कि आम दौर के पास कोई भी यहाँ पे कार्ड के अंदर पावर होता है 500 अटैक, लेकिन तुम्हारे पास दुगना है, यानी कि तुम हो इस मतलब स्टूडेंट काउंसिल का हीरो। तो तभी यहाँ पे और भी काफ़ी सारे जो लोग होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, कहने लगते कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो वैसे भी रियल लाइफ के ऊपर हमारे स्टूडेंट काउंसिल का मेन लीडर था, तो इसीलिए ये तो होने वाले। लेकिन तभी हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि आप यहाँ पे जो हमारी मेन कैरेक्टर होती है आकिरा, उसके पास जो दोस्त खड़े हुए थे कहने लगते कि अब तुम्हारी बारी है, तुम जाओ एंड तुम अपना स्टेटस चेक करवाओ। लेकिन यहाँ पे जो हमारी मेन कैरेक्टर आकिरा होती है वो मन ही मन में सोचने लगते हैं कि इससे मेरा जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। एंड हमें यहाँ पे दिखाया भी जाता है कि उसका पावर जो यहाँ पे मतलब मैक्स हो चुका है, मेरे हिसाब से 1800 करके कुछ था, यानी कि हमारी मेन कैरेक्टर आकिरा जिसके पास जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मैक्स पावर हो चुकी है। लेकिन आकिरा यहाँ पे कहने लगते हो, मन ही मन में सोचने लगते कि मैं आखिरकार जो मतलब किंगडम को मैं जानता नहीं हूँ अच्छे से, एंड आखिरकार वो डेमन लॉर्ड कैसा होगा, मैं क्यों लफड़े में परूँ, यानी कि वो अपना जो असली जो पहचान है वो छुपाने वाले, इसलिए जो है वो एक फेक आइडेंटिटी बनाता है जिससे वो असासियन दिखाता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए उसे जो ये सारी चीज़ों से बचना पड़ेगा, इसलिए वो क्या करते हैं कि अपने आप के अंदर एक पावर होता है जो जिसके बारे में आप सभी लोगों को पहले बोल रहा था, यानी कि वो पहचान छुपाने का पावर। जी हाँ बिल्कुल, वो फाइनली यहाँ पे इनविजिबल हो जाते एंड किसी को जो है उसे मतलब वो देख ही नहीं पा रहा था उन लोगों को, क्योंकि वो जो है यहाँ पे इनविजिबल हो चुका था। एंड तभी वो लड़का कहने लगता है जो कि आकिरा के पास खड़ा हुआ था, कहने लगता है भाई ये कहाँ चला गया। लेकिन तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोगों को फाइनली यहाँ पे सब कुछ मिल चुका था, अपना स्टेटस। एंड बुड्ढा कहने रहते कि अब अपने कमरे के अंदर जाओ, तुम्हारा जो सामान है वो पहुंचा दिया जाएगा। एंड तभी हमें दिखाया जाता है इसके साथ साथ यहाँ पे आकिरा भी जा रहा था, एंड आकिरा इनविजिबल हो चुका था, अभी भी उसका जो इनविजिबल बॉडी है वो अभी भी चल रहा था। लेकिन वो जैसे ही जाता है ऊपर देखता है कि ऊपर से सारे के सारे लोग उसे देख रहे हैं, यानी कि इन लोगों के ऊपर नजर रख रहा है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जहाँ पर आकिरा सोचने लगते हैं कि शायद से किंग ने जो बताया, यानी कि डेमन लॉर्ड की जो कहानी, ये सच नहीं हो सकते, मुझे इस किंगडम के बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ये लोग जा रहा था, पीछे से एक मतलब ऐसा एक इंसान था जो कि ऐसा लग रहा था कि शायद से वो कोई सेनापति होंगे, वो यहाँ पे इस चीज़ को देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। पता नहीं उसको यहाँ पे आकिरा दिख रहा था या फिर नहीं, लेकिन आगे चल के हमें पता चलेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि आकिरा फाइनली अपने बेडरूम के ऊपर जा चुकी है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे धूल पड़े हुए थे। वो कहने लगते कि इस कमरे को किसी ने मतलब साफ भी नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं। वो यहाँ पे बैठ जाते एंड वो यहाँ पे असासियन की ड्रेस को देखता है, कहने लगते क्या ये सच में एक असासियन की ड्रेस है। वो उसे पहन लेता है एंड उसके बाद इस कासल के पूरे ऊपर चले जाते। समय एकदम रात था, यानी कि रात के समय था। आप लोग देख सकते हो क्या अच्छा विजुअल थी, यानी कि एनिमी के अंदर विजुअल सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। एंड यहाँ पर ये पूरी किंगडम ऊपर से वो देख रहा था एंड वो कहने लगते क्या हम लोग सच में एक दूसरी वर्ल्ड के ऊपर इसेकाई हो चुकी है। तभी यहाँ पे उसे किंग की आवाज़ सुनाया जाता है, यानी कि वो सुन पाते हैं कि शायद से कैसल के अंदर कोई बात कर रहा है। तभी वो फिर से यहाँ पे इनविजिबल हो जाते एंड उसके बाद वो किंग के रूम के अंदर चले जाते। एंड वो जैसे ही किंग के रूम के अंदर जाता है, यहाँ पे किंग यहाँ पे एक लड़की से बात कर रहा था। वो कहने लगते कि अभी यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट का हालत क्या है। तभी वो लड़की कहने लगती कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आया है, इस स्टूडेंट के पास ज़्यादा यहाँ पे पावर है ही नहीं, यानी कि इन लोगों के पास ना तो कोई मैजिक है ना कोई ताकत है, इन लोगों को सब कुछ सिखाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे जो किंग होती है वो कहने लगती है कि इन लोगों की खास ध्यान रखो एंड सब कुछ अच्छे से सिखा दो। लेकिन तभी हमें एक्चुअली पता चलता है कि ये किंग सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार किंग है, यानी कि ये किंग अपने आप को सेफ रखने के लिए ये पूरी स्टूडेंट काउंसिल को यहाँ पे बुलाया
है, यानी कि पूरी स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाया ताकि उनकी ढाल बन सके। एंड ये जो है अपने दुश्मन से बचने के लिए जो है स्टूडेंट को इस्तेमाल करने वाले, यानी कि ये एक रूलर किंग है, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक बेशरम किंग है। लेकिन अभी तभी यहाँ पे क्या करते हैं, जो अकीला होती है वो अपने तलवार को निकलते एंड उसके पीछे ही खड़ा हुआ था। वो एक्चुअली तलवार को निकल उसे मारने जा रहा था, लेकिन वो मार नहीं पाता है। यहाँ पे जो किंग होती है थोड़ा सा पीछे मुड़ता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आना था, क्योंकि हमारी एनिमे का मेन कैरेक्टर अकीरा के पास एक खतरनाक पावर है, यानी कि इनविजिबल, और तभी भी इनविजिबल था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे खाने के रूम के ऊपर जहाँ पर सारे के सारे लोग खाना खा रहा था एंड यहाँ पर फाइनली जो हीरो होता है, जिसको एक्चुअली हीरो के लिए चुना गया था, वो यहाँ पे खड़ा होता है एंड कहने लगता है कि हमें फाइनली सारे के सारे लोगों को एक साथ मिल करके इस राज्य को बचाना पड़ेगा उसी डेमन लॉर्ड से। एंड ये लोग यहाँ पे कहने लगते हैं कि हाँ, हम लोग अपनी पूरी ताकत को लगा देंगे। तभी यहाँ पे जो हमारी मेन कैरेक्टर अकीरा होती है वो मन ही मन में सोचने लगते हैं, इन लोगों को अभी बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं है कि ये किंग कितना ज़्यादा खतरनाक किंग है। एंड अगर मैं इन लोगों को बता भी दूँ तो इन लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, पता नहीं इन लोगों के साथ क्या होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि फाइनली इन लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर हमें फाइनली उसी इंसान को दिखाया जाता है जो इंसान एक्चुअली अकीरा की तरफ देख रहा था जब वो इनविजिबल था। ये एक्चुअली इस पूरे सेनापति, एक्चुअली इस पूरे आर्मी का मेन है, जिसका नाम होता है सरन। एंड सरन के साथ एक और इंसान था जिसका नाम था गिलेस। अब सरन यहाँ पे जो है कहने लगती कि मैं हूँ एक बहुत ही खतरनाक योद्धा, एंड वो जो है यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट को फाइनली यहाँ पे सब कुछ सिखा रहा था, यानी कि वो सारे के सारे स्टूडेंट को यहाँ पे ट्रेनिंग देने वाले। एंड वो कहने लगते कुछ ही दिनों के बाद हमें फाइनली उस डेमन लॉर्ड को खत्म करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे सारे के सारे जो लड़के हो एंड जो लड़कियाँ थी, सारे के सारे लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन सरन नहीं। सरन कहने लगते गिलेस से कि आप ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में। एंड सरन ये बोल के यहाँ से चले जाते। लेकिन जैसे ही वो जाते, दूसरी साइड में दिखाया जाता है कि हमारी मेन कैरेक्टर अकीरा यहाँ पे कुछ सोच रहा था, लेकिन एक अलग जगह के ऊपर वो खड़े हुए थे। लेकिन तब यहाँ पे सरन आती है एंड उसकी तरफ देखते हैं, कहने लगते कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। यानी कि तब भी जो है हमारी मेन कैरेक्टर इनविजिबल था, यानी कि इसको इनविजिबल देख पाता है सरन, यानी कि सरन को पहले से ही यहाँ पे मतलब वो देख पा रहा था अकीरा को। अकीरा हैरान हो जाते। अकीरा यहाँ पे सरन से पूछने लगते कि तुम मुझे देख पा रहे हो, लेकिन कैसे, मैं तो इनविजिबल हूँ एंड ये मेरा जो पावर है सबसे ज़्यादा हाई स्टेज में जा चुकी हूँ, लेकिन तुम क्यों देख पा रहे हो। सरन कहने लगते कि मेरी आंखें कोई नॉर्मल आंखें नहीं है, मेरी आंखें मिस्टीरियस है, मैं सब कुछ देख पाती हूँ। उसके बाद सरन यहाँ पे अकीरा से पूछने लगते हैं कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। लेकिन तभी यहाँ पे अकीरा कहने लगते हैं कि ये जो डेमन लॉर्ड की जो पूरी कहानी है पूरी तरीके से फेक है एंड मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने परिवार से मिलना है। तभी यहाँ पे हमारी जो सेनापति थी यानी कि सरन कहने लगते कि रुक जाओ, मुझे पता है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, यानी कि मुझे पता है यहाँ पे जो ये किंग है, ये किंग जो एक रूलर किंग है, ये इस किंगडम के रूल को बदलना चाहता है, यानी कि वो फाइनली कहने लगते कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तभी यहाँ पे जो हमारी मेन कैरेक्टर अकीरा होती है कहने लगते हैं कि तुम मेरे साथ हो तभी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या तुम भी चाहते हो कि इस किंगडम की सत्ता को पलट जाए, यानी कि सत्ता पलटना क्या तुम भी चाहते हो। ये जो हमारे सेनापति होती है कहने लगते कि हाँ मैं ये चाहती हूँ। उसके बाद ये दोनों लोग आपस में बैठे हुए थे, जहाँ पर ये लोग बात कर रहे थे। अकीरा कहने लगते कि मैं इस किंगडम के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, मतलब मुझे इस किंगडम के बारे में और भी छानबीन करनी पड़ेगी। तभी यहाँ पे जो सरन होती है कहने लगते कि तुम्हारे पास कोई अगर ट्रेनिंग करना हो, तुम्हें कोई अगर तुम्हें कुछ सीखना हो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। तुम्हारे पास ये जो इनविजिबल वर्ड का जो मतलब जो पावर है ये कौन सी स्टेज पे जा चुकी है। सर अकीरा कहने लगते कि मेरा ये स्टेज पूरी तरीके से मैक्स हो चुका है। तभी यहाँ पे वो कहने लगते कि मेरा और कोई भी स्किल जीरो है। लेकिन यहाँ पे सरन को भी वैसे पता है कि इसका और भी जो काफ़ी स्किल है सब कुछ यहाँ पे मैक्स आउट है। वैसे तो आप सभी लोगों को तो पता ही है कि हमारी अकीरा का स्किल पूरी तरीके से मैक्स आउट हो चुका है। तभी हमें यहाँ पे कुछ रात की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यहाँ पे सरन एंड गिलेस आपस में बात कर रहा था, जहाँ पर सरन गिलेस को कह देता है कि हमारी जो हीरो है वो एक्चुअल में हीरो नहीं है, यानी कि हमारे पास एक और हीरो है जो कि इनविजिबल हो चुका है, जो कि सीसीटीवी कैमरे के अंदर भी पकड़ा नहीं जा चुका है एंड वो जापान से है एंड उसका जो पावर है वो सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एंड मैक्स लेवल पे जा चुका है। गिलेस ये सुनकर के हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी दरवाजे के ऊपर आवाज़ आती है। गिलेस यहाँ से चले जाते हैं एंड हमें दिखाया जाता है अकीरा एक बुक के साथ सरन के सामने आती है एंड वो सरन को ये बुक दे देता है एंड कहने लगती है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज गेन करने के लिए सारे के सारे बुक को ट्राई कर रहा था, लेकिन ये बुक के अंदर मुझे कुछ अजीब सी चीज़ महसूस होने लगा, कुछ अजीब चीज़ इसके अंदर लिखा हुआ था। तभी सरन कहने लगते कि ये बुक मैंने लिखा था। तभी यहाँ पे जो अकीरा होती है सरन से कहने लगते हैं कि मुझे लगता है कि तुम इस किंगडम को पूरी तरीके से बदलना चाहते हो। तभी यहाँ पे सरन कहने लगते हैं कि बिल्कुल ये किंगडम का रूल यहाँ पे वो जो किंग है वो बदलना चाहता है, लेकिन मैं ये नहीं होने दे सकता। साथ ही साथ में हमारे यहाँ पे किंगडम के ऊपर कुछ रूलर फैमिली का, कुछ यहाँ पे रॉयल फैमिली का कर्जा भी है, तो इसीलिए ये जो
किंग है अपने ही हिसाब से अपना काम करता है, लेकिन कोई भी यहाँ पे प्रजा के ऊपर ध्यान नहीं देता है। ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पे अकीरा कहने लगते तो उसी रात मैं उसे ख़त्म करने वाला था, मैं उसके बिल्कुल पीछे था एंड उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था, लेकिन मैं उसे मार नहीं पाया। तभी यहाँ पे सरन कहने लगते कि तुमने बिल्कुल सही किया, अगर तुम एक एसासिन हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी को मारते फिरोगे एंड तुम्हें हर किसी को मारना भी नहीं चाहिए, तुम्हें अपने रक्षा के लिए यहाँ पे तलवार का यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम एक एसासिन हो तो इसका मतलब तुम सारे के सारे लोगों को ख़त्म करके पूरी दुनिया को जीत जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड तभी यहाँ पे सरन ये भी कहने लगते कि तुम्हें अपने घर लौटना पड़ेगा। तभी यहाँ पे अकीरा कहने लगते कि हाँ बिल्कुल, मैं अपने घर के अंदर जाके ये नहीं कह सकता कि तुम्हारा बेटा एक खूनी बन चुका है, तो इसीलिए मैं तो उसे बिल्कुल भी नहीं मारूंगा फिलहाल के लिए। तो यानी कि इन दोनों के बीच में इस सारे के सारे चीज़ों के ऊपर बातचीत हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे जो सरन होती है एंड जो यहाँ पे अकीरा होती है कहने लगते कि मैं तुम्हें जो है तुम्हारे घर तक छोड़ के आऊँगा खुद। एंड वो कहने लगते कि मुझे सिर्फ अभी फिलहाल के लिए मदद करो यहाँ पर सत्ता पलटने में। एंड वो कहने लगते कि मैं जो हूँ तुम सारे के सारे लोगों की मदद करूँगा, तुम सारे के सारे लोगों की यहाँ पे हेल्प करूँगा। अकीरा भी कहने लगते तो ठीक है, हम लोग दोनों एक साथ है। तो फाइनली हमें दिखाया जाता है कि अकीरा एंड यहाँ पे जो सेनापति सरन है ये दोनों लोग एक साथ मौजूद है। दूसरी साइड में दिखाया जाता है कि अगले सुबह के ऊपर फाइनली दिखाया जाता है कि फाइनली एक साल बीत जाते हैं एंड वो लोग कहने लगते कि एक साल हो चुके हैं, तुमने अपना ट्रेनिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। अब फाइनली हम लोग ग्रेट कॉन्टिनेंट की तरफ जाने वाले उस खतरनाक भूलभुलैया के अंदर जहाँ पर बहुत सारे डेमन हो सकते हैं, हमें उन सारे के सारे डेमन्स को खत्म करना पड़ेगा। एंड ये सारे के सारे लोग तैयार हो जाते। तो वही दूसरी साइड दूर खड़े हुए थे एक लड़की, ये सारी के सारी चीज़ों को देख रहा था, लेकिन अचानक समय दिखाया जाता है कि उसके पीछे अकीरा चले जाते। अकीरा कहने लगते कि यहाँ पर दूर से ऐसे नज़रों से क्या देख रहे हो। तभी लड़की कहने लगते तुम कौन हो। तभी यहाँ पे कहने लगते कि मैं एक एसासिन हूँ एंड यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे जो लड़की है उसका जवाब नहीं देता है। वो कहने लगते तुम लोग जो है अपने आप को हीरो समझते हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम लोगों को सामान करने के लिए हम लोग कौन कौन चीज़ खो चुके हैं, यानी कि हम लोग क्या क्या खो रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो उससे कुछ पूछे उससे पहले ही लड़की यहाँ से चले जाते एंड कहने लगते दोबारा मुलाकात होगी तो सब कुछ बताऊंगा। तो वही दूसरी तरफ हमें फाइनली दिखाया जाता है ये सारे के सारे लोग उस खतरनाक भूलभुलैया के अंदर जा चुकी थी, जहाँ पर सारे के सारे लोग लड़ाई करते हुए जा रहा था उस सारे के सारे डेमन के साथ। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है हमारी मेन कैरेक्टर अकीरा भी वहाँ पर मौजूद थी, जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से सारे के सारे डेमन को मार रहा था। लेकिन ऐसे करते करते ये जो हमारी स्कूल के सारे के सारे जो बच्चे थे वो लोग यहाँ पे थक जाते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत समय से फाइट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारी जो मेन कैरेक्टर अकीरा है अभी भी फाइट करते हुए जा रहा था। लेकिन हमें अचानक से एक और चीज़ दिखाया जाता है, उन लोगों के सामने कुछ डेमन आ जाती है कुछ क्लासरूम के बंदे के सामने एंड वो एक पॉइजन को या फिर कुछ चीज़ को जो उसकी तरफ फेंकता है एंड जिसे फेंकने के बाद अचानक से वो एक मिनीटॉर में बदल जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा सा मिनीटॉर उसके सामने आ चुका था। एंड फाइनली इस स्टूडेंट काउंसिल का जो हीरो था वो एक्चुअली उसके साथ फाइट करने के लिए जा रहा था, लेकिन उसके साथ फाइट करते करते उसका भी यहाँ पे मतलब थोड़ा सा हालत खराब हो चुका था एंड वो ये चीज़ सहन नहीं कर पाता है। यानी कि वो सोचने लगती कि मैं हीरो हूँ एंड मैं कैसे हार मान सकती हूँ, अगर मैं हार मान लूँगा तो मेरी यहाँ पे साथियों को कौन बचाएगा। तभी यहाँ पे जो अकीरा होती है कहने लगती कि रुक जाओ, बचाऊंगा मैं और सरन एंड तुम अभी ये सब कुछ बिल्कुल भी सोचना मत, यानी कि ये सब कुछ तुम बिल्कुल भी सोचना मत। सारे के सारे स्टूडेंट को सिखाया गया है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर पाए। लेकिन तभी भी यहाँ पे हमारी जो हीरो होती है यानी कि स्टूडेंट काउंसिल की, वो यहाँ पे बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं थी, वो अपने आप को दोष दे रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे अकीरा कहने लगती कि यहाँ पर कोई मोह भंग कर सकती है। तभी एक लड़की आती है कहने लगती कि हाँ मैं कर सकती हूँ। उसके बाद वो उसकी मोह को भंग कर रहा था। तो वही दूसरी साइड फाइनली सरन के साथ अकीरा लड़ाई करने के लिए चले जाते उस मिनीटॉर के साथ। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे लड़ाई करने के लिए जो हमारी अकीरा होती है वो चले जाते हैं, लेकिन उसका जो शॉट है वो यहाँ पे मिनीटॉर के अंदर घुसा तो देता है, लेकिन यहाँ पे वो शॉट टूट जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मिनीटॉर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर से यहाँ पे जो है हमारी अकीरा आते एंड एक और शॉट लेता है एंड फाइनली सरन को कहने लगते कि हमारी मदद करो। सरन कहने लगते हैं मैं अब तुम्हारी मदद करूँगा। तभी यहाँ पे जो सरन होती है क्या करते हैं, अपने डिवाइन पावर को यूज़ करते हैं, जिस मदद से यहाँ पे मिनीटॉर को बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है। लेकिन उससे भी उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे वो अपनी लाइटनिंग स्लैश को यूज़ करते हैं, जिससे यहाँ पे मिनीटॉर को ख़त्म करने वाला होता है। लेकिन उसके पीछे यहाँ पे हमारी जो मेन कैरेक्टर अकीरा थी वो यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो अब क्या फाइनली अकीरा एंड सरन मिल करके इस मिनीटॉर को ख़त्म कर पाएगा?
उस बड़े से मिनीटोर के पीछे अब अकीरा पहुंच जाते हैं। उसके बाद अकीरा अपने पावर को यूज़ करते हैं, यानी कि उसके पास एक शैडो मैजिक का पावर होता है जो कि वो यूज़ करते हैं। एंड शैडो मैजिक के पावर को यूज़ करने के बाद एक ब्लू जैसा लाइट की रश्मि मिनीटोर के बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, जिसे घुसने के बाद यहाँ पे अकीरा जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगते, बच ना पाए। उसके बाद अकीरा अपने पावर को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देता है एंड हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो मिनीटोर थी वो पूरी तरीके से ब्लास्ट आउट हो जाते हैं ये शैडो मैजिक की वजह से। एंड सारे के सारे लोग यहाँ पे सरन के पीछे जो भी लोग थे वो लोग यहाँ पे हैरान हो जाते। सरन यहाँ पे सारे के सारे लोगों को कहने लगते हैं पीछे हट जाओ। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे उसकी बॉडी तो यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लास्ट हो चुकी थी, लेकिन उसकी जो पूरी तरीके से बाना है वो अभी भी यहाँ पे जिंदा है। एंड उसको जो है यहाँ पे अकीरा को मिटाना था। अकीरा की जो शरीर थी वो पूरी तरीके से यहाँ पे कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि उसकी माना यहाँ पे ये शैडो मैजिक को यूज़ करने में ही चला जा चुका था। वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। लेकिन उसके पीछे यहाँ पे सरन आ जाते एंड उसके यहाँ पे पीठ के ऊपर हाथ रखते हुए बोलने लगते कि शांत हो जाओ। उसके बाद जैसे ही अकीरा यहाँ पे सरन की तरफ देखता है वो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी महसूस होने लगते उसको। एंड उसके बाद यहाँ पे अकीरा अपने सारे के सारे माना को यूज़ करते हुए उसकी माना को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। एंड फाइनली हम लोग देखते हैं कि मिनीटोर यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके थे एंड सारे के सारे लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुके थे। यहाँ पे जो सरन होती है वो यहाँ पे अकीरा से कहने लगते हैं कि तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया। अकीरा कहने लगते कि फाइनली हम लोग बच गए। एंड यहाँ पे सरन होती है अकीरा से कहने लगते कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, थैंक यू सो मच। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि ये सब कुछ खत्म होने के बाद अकीरा एंड सरन उस कसल के बाहर बैठे हुए थे, जहाँ पर यहाँ पे सरन अकीरा से पूछने लगते कि तुम्हारी ये जो शैडो मैजिक का स्किल ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तुम ये कब सीखा। तभी यहाँ पे अकीरा कहने लगते कि मेरे पास ये स्किल पहले से ही मौजूद था। लेकिन यहाँ पे जो सरन होती है वो यहाँ पे अकीरा से कहने लगती कि ये शैडो मैजिक स्किल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है एंड इसको काबू करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड इसको अगर आप यहाँ पे यूज़ कर लोगे तो तुम्हारी जो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी एंड तुम्हें जो है बहुत ही ध्यान से इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो आगे से ध्यान रखना जब तुम शैडो मैजिक स्किल को यूज़ करोगे। अकीरा कहने लगते हैं कि शुक्रिया सरन तुम्हारा बहुत बहुत, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। तभी यहाँ पे जो सरन होती है अकीरा को एक शॉट देता है, कहने लगते हैं ये देखो ये एक शॉट है, इसका नाम है कटाना, अब से ये तुम्हारा हुआ। तभी यहाँ पे जो अकीरा होती है कहने लगती है कि ये कटाना लेकर के मैं क्या करूँगा, ये हीरो के पास होना चाहिए ना। तभी यहाँ पे जो सरन होती है अकीरा से कहने लगते हैं कि हीरो के पास पहले से ये एक अलौकिक शॉट है एंड ये वैसे भी पहला हीरो ने जो समन किया था ये वही शॉट है। सरन कहने लगती है कि ये शॉट मैंने रॉयल इन्वेंटरी से चुराया था एंड अब ये तुम्हारा हुआ। तभी यहाँ पे जो अकीरा होती है कहने लगती है कि ठीक है अब से ये कटाना मेरा है। तभी यहाँ पे सरन कहने लगती है इस कटाना के ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है एंड और भी काफ़ी कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, तुम इसे पढ़ सकते हो। तभी यहाँ पे अकीरा इस कटाना के ऊपर देखता है कि आखिरकार क्या लिखा हुआ है। इस कटाना का जो नाम था वो था योतोनो कामी एंड इस कटाना के ऊपर नाइट ब्लेड का यहाँ पे जो है मालिक था एंड और भी काफ़ी कुछ चीज़ें लिखा हुआ था, जहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ था कि इसका जो मेन मालिक है शायद से ये कटाना उसी के पास पहुँच जाए। तो अभी फाइनली यहाँ पे ये सब कुछ देखने के बाद अकीरा यहाँ पे सरन से कहने लगते हैं कि मैं इस कटाना को जिसने बनाया उसके साथ मिलना चाहती हूँ। लेकिन उसके बाद सरन अकीरा से कहने लगते हैं कि चलो अब हीरो की बात कर लेते हैं। फिर ये लोग यहाँ पे हीरो के बारे में बात करने लगते हैं, यानी कि अभी फिलहाल के लिए जो हीरो है सुकाजा, जिसके ऊपर खतरनाक शराब लग चुकी है एंड वो कहने लगते हैं कि ये जो शराब है ये मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे सुकाजा की हालत वैसा हो चुका है। एंड वो ये भी कहने लगते हैं सरन यहाँ पे अकीरा से कि शायद से यहाँ पे ये जो राजकुमारी है ये शायद से यही कर रहा है कि यानी कि ये सारे के सारे बच्चों को शायद से शापित करना चाहते हैं और अपने कठपुतली बनाना चाहता है। अब यहाँ पे जो अकीरा है सरन से कहने लगते तो इसका मतलब ये सब कुछ प्रिंसेस कर रहे हैं। सरन कहने लगते कि मुझे तो वैसा ही लगता है। तो वही दूसरी छटा में दिखाया जाता है यहाँ पे प्रिंसेस को, जो कि इस कसल की प्रिंसेस होती है, जो यहाँ पे बहुत ही काला जादू कर रहा था एक तरीके से। यहाँ पे मतलब एक क्रिस्टल जैसे मतलब तलवार को यूज़ करते हुए वो यहाँ पे कहने लगते कि सुकाजा सातो यहाँ पे तुम एक कठपुतली बन के रहो। लेकिन तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अकीरा पहुंच जाते हैं उस क्रिस्टल को पूरी तरीके से अपने तलवार की मदद से उसे जो है मतलब बीच से काट देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो प्रिंसेस होती है यहाँ पे अकीरा से कहने लगते कि तुम कौन हो, एक लड़की के रूम के अंदर कोई नॉक करके क्यों नहीं आया तुमने।
तुमने ये क्या किया। लेकिन तभी यहाँ पे वो कहने लगते कि तुम कोई कैसी लड़की हो जो कि यहाँ पे दूसरे मर्द के बारे में उल्टे सीधे सोचते हो एंड उसको शराब देती हो एक डायन की तरह। तभी यहाँ पे जो प्रिंसेस होते कहने लगते कि मैं ये सब कुछ अपने राजा के लिए कर रहा हूँ। लेकिन लास्ट बार की तरह अकीरा यहाँ पे प्रिंसेस से पूछने लगते हैं कि सच सच बताओ। लेकिन तभी भी प्रिंसेस नहीं मानता है। वो कहने लगती कि मैं जो हूँ ये सब कुछ अपने राजा के लिए कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे अकीरा जो है यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे और भी ज़्यादा क्रिस्टल के जो मतलब शॉट थे वो यहाँ पे इस प्रिंसेस के पास मौजूद होती है एंड वो सारे के सारे यहाँ पे शॉट के ऊपर कुछ ना कुछ तो करते हुए जा रहा था एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ मंत्र जो है वो जप करते हुए जा रहा था। दूसरी साइड हम देखते हैं यहाँ पे अकीरा एंड सरन आपस में बात कर रहा था अपने रूम के ऊपर, सरन के रूम के ऊपर, जहाँ पर यहाँ पे अकीरा जो है कहने लगते हैं सरन से कि यहाँ पे प्रिंसेस जो ये सब कुछ कर रहा है, ये क्रिस्टल मतलब शॉट को लेकर के वो ये चीज़ को जो है मतलब शापित करने की कोशिश करते हैं, अपने शापित शक्ति को यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे सारे के सारे लोगों को जो है शराब दे रहे हैं। यहाँ पे सरन कहने लगती कि मुझे भी यही लगता है कि प्रिंसेस जो है यहाँ पे आप सारे के सारे जो लड़के हैं उसको जो है यहाँ पे शराब वगैरह दे देंगे एंड जो जितने भी लड़कियाँ हैं। लेकिन मेरे हिसाब से वो हीरो को कुछ नहीं बोलेगा, हीरो को जो है यहाँ पे आप शराब से मुक्त कर देगा एंड सारे के सारे लोगों के ऊपर जो है शराब लग जाएगा। लेकिन तभी वो यही करते हैं, यानी कि जो सरन होती है अकीरा से कहने लगते कि तुम आज यहाँ पर मतलब महल के ऊपर गए थे। लेकिन तभी यहाँ पे अकीरा कहने लगते कि हाँ मैं महल के ऊपर गया था एंड मैं ये सब कुछ देख लिया, लेकिन मैं उससे पूछने वाला था मतलब ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो, लेकिन उसका मुझे कुछ जवाब नहीं मिला। तभी यहाँ पे सरन अकीरा से कहने लगते कि तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने यहाँ पे मतलब आज रात तक तो तुम्हें यहाँ पे महल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अकीरा कहने लगते क्यों नहीं जाना चाहिए। तभी यहाँ पे जो सरन होती है कहने लगती कि वो जो प्रिंसेस है वो सारे के सारे लोगों के ऊपर यहाँ पे बश करेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर यहाँ पे वो मतलब खतरनाक शराब यूज़ कर दे, लेकिन वैसे भी तुम्हारे ऊपर वो नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम्हारे बारे में वो जो है कुछ भी नहीं जानता है। तभी यहाँ पे अकीरा कहने लगते कि अच्छा तो तुम मुझे अब सजा दोगे क्योंकि मैं जो हूँ महल के ऊपर जा चुका हूँ। सरन कहने लगते कि हाँ यहाँ पे अगर छोटे यहाँ पे मतलब गलती कर दे तो बड़े को जो है सजा देना चाहिए, उसको ठीक रास्ते के ऊपर लेके आना चाहिए। तभी यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में बातचीत हो रहा था जहाँ पर अकीरा कहने लगती कि काश ये सब कुछ मतलब मेरे पास पहले से ही था, यानी कि ऐसा कोई इंसान मेरे ज़िंदगी के ऊपर पहले से ही आया होता जो कि मेरे मतलब जो ठीक है जो भूल है सब कुछ मुझे बताता। तभी यहाँ पे जो हमारे सरन होती है कहने लगती कि अच्छा तुम ऐसा करो, जब तुम इस दुनिया को छोड़ के अपने दुनिया के ऊपर जाओगे तो मुझे भी जो है मेरे साथ लेके जाना, ठीक है। तभी यहाँ पे जो अकीरा होती है मजाक से कहने लगती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। अगले सुबह हमें दिखाया जाता है जहाँ पर अकीरा जो है यहाँ पे अपने गार्डन के ऊपर एक पेड़ के ऊपर सो रहा था, जहाँ पर वो नीचे बहुत ज़्यादा शोर मचे हुए थे, बहुत सारे लड़के लड़कियाँ एक साथ एक जगह के ऊपर मतलब खड़े हुए थे, जो देखने के बाद अकीरा नीचे आते हैं कहने लगते क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है। लेकिन तभी हम लोग एक बहुत ही खतरनाक शॉकिंग चीज़ हमें नज़र आता है। जी हाँ बिल्कुल, हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि सरन की डेथ हो चुका है। जी हाँ बिल्कुल, सरन यहाँ पे पूरी तरीके से उसको जो है मार दिया गया है। तभी यहाँ पे जो अकीरा होती है वो देख करके हैरान हो जाती है, वो पागल हो जाती है क्योंकि कल रात ही जो है उसने सरन के साथ बातचीत किया था। वो सरन के पास जाते हैं कहने लगते कि कमांडर सरन आपके साथ ये किसने किया, कैसे हुआ ये सब कुछ। लेकिन यहाँ पे जितने भी लड़के थे वो कहने लगते हैं कि नाटक बंद करो, ये जो है तुमने ही किया है। यहाँ पर जो तलवार से उससे खून किया गया है ये वही तलवार है जो तुम यूज़ कर रहे थे, लेकिन ये वही तलवार था जो कि मिनोटॉर को मारने की वजह से तलवार टूट गया था, आप सभी लोगों को अगर याद होगा तो। इसीलिए यहाँ पे अकीरा कहने लगती कि मेरे तलवार के साथ क्या हुआ था वो आप सभी लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पे जो लड़के थे कहने लगते कि झूठ मत बोलो, हमें पता है तुम वैसे भी हमारे साथ नहीं मतलब रहते हो, तुम सिर्फ यहाँ पे ट्रेनिंग के वक्त ही आते हो एंड फाइट के दौरान ही आते हो, बाकी टाइम तुम गायब रहते हो, तो शायद से ये तुमने किया। लेकिन यहाँ पे जो अकीरा होती है वो यहाँ पे मन ही मन में सोचने लगती कि सब कुछ जो है यहाँ पे उस शराब की वजह से हो रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे हमारी किंग दिखाया जाता है जो कहने लगते कि तुमने यहाँ पे कमांडर सरन को मार दिया तो इसका मतलब अब तुम्हारी जो न्याय है वो तुम्हें जो है यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे सारे के सारे लोग जो है उसे मारने के लिए आगे बढ़ते, लेकिन तभी हमारी हीरो अकीरा पहचान छुपाने की टेक्निक को यूज़ करते एंड वो यहाँ पे छुप जाते। किंग कहने लगते कि उसको पकड़ के लेके आओ, ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगा वो। लेकिन तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है गिलेस यहाँ पे खड़े हुए थे, जिसके पीछे अकीरा आ जाते हैं कहने लगते मास्टर गिलेस मैं अकीरा हूँ। गिलेस कहने लगते क्या ये सच में तुम हो? अकीरा कहने लगते कि हाँ मैं अकीरा हूँ। सरन के साथ ये किसने किया? तभी यहाँ पे गिलेस सब कुछ बता देता है कि सरन को जो है यहाँ पे किंग की पर्सनल एसोसिएशन नाइट रावंस ने मारा है एंड
यहाँ पे जो मतलब जो सरन है वो अपने रूम के ऊपर कुछ यहाँ पे मतलब रखा हुआ है, तुम जल्दी से जाओ उसको लेके यहाँ से भाग जाओ। सरन ने वैसा कहा था। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अकीरा जिलेस को थैंक यू बोलता है। जिलेस को थैंक यू बोलने के बाद अकीरा निकल जाते हैं। जिलेस मन में सोचने लगते हैं कि तुम्हारी सफर अच्छा हो। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे अकीरा होती है वो यहाँ पे सरन के रूम के ऊपर जाता है एंड जाने के बाद वो सारी की सारी चीज़ों को लेकर के ये कासिल को छोड़ने के बाद वो यहाँ से जाने की कोशिश करता है, यानी कि वो फाइनली ये कासिल को छोड़ देता है एंड वो यहाँ से चले जाते हैं। एंड मन ही मन में सोचने लगते हैं कि इसका मतलब सब कुछ सरन को पहले से ही पता था। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है बहुत ही खतरनाक चीज़, यानी कि रात के समय दिखाया जाता है जहाँ पर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो किंग होती है जो प्रिंसेस होती है आपस में बात कर रहा था, जहाँ पर यहाँ पे किंग कहने लगती कि उसने यहाँ पे हमारी मतलब कमांडर को मार दिया है, तो उस बच्चे को जो है यहाँ पे जिंदा जिंदा हमारे सामने लेके आओ। नाइट रेवन से ऑर्डर दो कि यहाँ पे उस बच्चे को जिंदा लेकर के हमारे पास लेके आए। प्रिंसेस कहने लगती है कि आपका ये आदेश हमारी सब कुछ है तो मैं ये ज़रूर करने वाली हूँ। तो वही दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है एक और कहानी, यानी कि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे फाइनली हमारी जो अकीरा होती है वो काल कोठरी के ऊपर जा चुकी थी। अब ये क्या क्या चीज़ें मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो मतलब एक बातचीत कर रहा था सरन एंड यहाँ पे हमारी अकीरा, जहाँ पर यहाँ पे सरन ने जो अकीरा को कह दिया था कि अगर तुम्हें यहाँ पे अपनी क्लास की स्किल को बढ़ानी है तो तुम्हें इस कासल के नीचे एक काल कोठरी के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं मिलता है, तो तुम्हें बहुत ही ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा पानी को। एंड साथ ही साथ में ये भी बोलने लगते कि अगर तुम यहाँ पे अपने लेवल को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे सारे के सारे डेमॉन, सारे के सारे यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर आएंगे उसको ख़त्म करना पड़ेगा। यानी एक एक करके तुम्हें यहाँ पे 10वें माला को पार करना पड़ेगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मतलब लेवल है, बहुत ही ज़्यादा माला है जिसे तुम्हें यहाँ पे मतलब पार करते करते आगे जाना पड़ेगा। एंड तुम्हारी क्लास अगर 100 हो जाएगी तो तुम्हारे पास एक स्पेशल स्किल भी आ जाएगा। चीज़ सुनने के बाद अकीरा कहने लगते कि स्पेशल स्किल, सरन कहने लगते कि हाँ उसके बाद तुम इस दुनिया के ऊपर बहुत ही अच्छे से जी सकोगे। सरन उसके साथ साथ ये भी कहने लगती कि तुम्हें यहाँ पे कंटिनेंट से शुरुआत करना पड़ेगा, उसके बाद तुम 10वें माले के ऊपर सारे के सारे जब बॉस को हरा दोगे तो तुम्हें फिर यहाँ पे एक बॉस चेंबर के ऊपर जाना पड़ेगा। एंड ऐसे करते करते हमें यहाँ पे सब कुछ दिखाया भी जाता है कि यानी कि यहाँ पे जो हमारी अकीरा होती है वो उस कंटिनेंट के अंदर जा चुकी थी और सारे के सारे मॉन्स्टर को एक एक करते ख़त्म करते हुए जा रहा था। एंड फाइनली वो समय आ चुका था, यानी कि वो बॉस चेंबर के अंदर घुसने वाला था। एंड बॉस चेंबर के अंदर एक बार अब घुस जाओगे तो किसी को भी मारने के बाद या फिर कोई भी जब तक नहीं मरेगा तब तक ये बॉस चेंबर ओपन नहीं होगा, यानी कि बंद हो जाएगा, फिर दोबारा ओपन नहीं होगा जब तक कोई भी एक ना मर जाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बॉस चेंबर के अंदर जाने के बाद एक बहुत ही खतरनाक सा मॉन्स्टर उसके सामने आ जाते हैं। सबसे पहले ये मॉन्स्टर जो है हमने अकीरा की पीठ के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक तरीके से थाबा मारती है, जिसकी वजह से अकीरा यहाँ पे नीचे गिर जाते हैं। अकीरा यहाँ पे मन ही मन में कहने लगती कि मुझे अभी नहीं मारना है, मुझे तो है अभी यहाँ पे सरन की जो मतलब रिवेंज है उसको कंप्लीट करना है एंड इस दुनिया को उस किंग से बचाना है। तो उसके बाद यहाँ पे वो अपनी पावर को यूज़ करती है, यानी कि वो शैडो मैजिक को यूज़ करते हैं। एंड शैडो मैजिक को जैसे ही वो यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से वो ख़त्म कर देता है। एंड शैडो मैजिक को यूज़ करने के बाद वो यहाँ पे पता ही आप सभी लोगों को वो यहाँ पे पूरी तरीके से बेहोश हो जाते एंड वो यहाँ पे सो जाते। लेकिन तभी यहाँ पे क्या होता है, कुछ हीलिंग मूड एक्टिवेट हो जाते हैं, कहने लगते कि मास्टर को जल्दी से जल्दी ठीक करो। कुछ ऐसे आवाज़ें हमें सुनाया जाता है जहाँ पर कहने लगते कि इमरजेंसी माना को जल्दी से लेके आओ एंड मास्टर को ठीक करो। तो वही दूसरी साइड हमें एक और चीज़ दिखाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारी मेन हीरो को दिखाया जाता है जो कि सुकाजा है। एंड वो लोग यहाँ पे डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे हुए थे, जहाँ पर यहाँ पे जो कुछ लड़के थे वो कहने लगते कि अब तुम हमसे ये मत कहना कि हमें जो है उस डेमोन लॉर्ड को मारना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो हीरो सुकाजा होती है कहने लगती कि हाँ हम सभी लोगों को ये बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि ये किंग का आदेश है, हमें जो है डेमोन लॉर्ड को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं ही जो हूँ अकेला चला जाऊँगा। लेकिन तभी यहाँ पे अकेला वो नहीं जाता है क्योंकि क्यूसुकी जो है उसके साथ होती है, कहने लगती कि मैं भी जो है तुम्हारे साथ जाऊँगा। एक एक करके कुछ लोग एंड कुछ लड़कियाँ भी जो है यहाँ पे मतलब उनका साथ देता है। एंड फाइनली हम लोग देखते हैं कि कसिल के बाहर वो लोग चले आते हैं एंड वो लोग का फाइनली कहने लगते कि अब हम लोग जाने वाले डेमोन लॉर्ड को ख़त्म करने के लिए। तभी यहाँ पे जो हीरो सुकाजा होती है कहने लगते कि तुम लोग हमारे साथ अकेले कर क्यों आए। लेकिन तभी यहाँ पे क्यूसुकी कहने लगते हैं कि यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ वैसे भी जाना चाहता था, लेकिन ये एक लड़की होती है जो कि यहाँ पे मोह भंग
करने वाला होता है वो कहने लगता है कि शायद से मुझे लगता है कि हम सभी लोगों के ऊपर से वो खतरनाक शराब शायद से हट चुका है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। एंड मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कुछ समय से पहले कि किसके ऊपर शराब है और किसके ऊपर शराब नहीं है। तभी यहाँ पे क्यूसुकी कहने लगती कि ये सब कुछ शायद से मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने जो है कल रात किसी कमरे के अंदर जाके अपने कटना को यूज़ करते हुए बहुत सारे क्रिस्टल को तोड़ दिया था, एंड जिसकी वजह से ये शराब एक्चुअली टूट चुका है। लेकिन वो क्यूसुकी कहने लगती कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पास ये तलवार कहाँ से आया एंड मैं ये काम कैसे कर लिया। तो वही दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है जिलेस ऊपर से सब कुछ देख रहा था एंड वो मन ही मन में सोचने लगती कि मेरे पास एक पावर है मैनिपुलेशन का, जिसकी वजह से तुम ये कर पाए हो क्यूसुकी। यानी कि उसने जो है उसको मैनिपुलेट किया एंड ये सब कुछ काम करवा दिया। जिलेस मन ही मन में कहने लगती कि मैं कमांडर सारन की सारे के सारे ऑर्डर को फॉलो करूंगा एंड ऐसे ही करते हुए चले जाऊंगा। हमें यहाँ पे दूसरी साइड दिखाया जाता है कि फाइनली यहाँ पे सुकाजा के साथ सारे के सारे लोग अपने मिशन के लिए निकल चुके थे, जहाँ पर यहाँ पे क्यूसुकी मन ही मन सोच रहा था कि आकिरा तुम कहाँ पर हो, मुझे नहीं लगता कि तुम अभी कहाँ पर हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगली बार मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा। जब तुम्हें यहाँ पे मतलब तुम पहचान छुपा लिया था तब मुझे जो है तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन तब पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन अब मेरे ऊपर से शराब हट चुका है तो अब मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा। तभी यहाँ पे हमें दूसरी साइड एक और छोटी सी पुरानी सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब अकीरा यहाँ पे रास्ते के ऊपर ट्रैफिक लाइन का शायद से कुछ काम करता था, वो ट्रैफिक यहाँ पे मतलब संभालना, लेकिन ये चीज़ को जो है यहाँ पे क्यूसुकी देख लेता है एंड अकीरा यहाँ पे कहने लगता है कि प्लीज़ इसको स्कूल में मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि स्कूल के ऊपर मेरा इमेज थोड़ा सा खराब हो जाए कि मैं यहाँ पे रास्ते के ऊपर काम वगैरह करती हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे क्यूसुकी कहने लगता है कि अगर तुम नहीं चाहते तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। एंड हमें ये भी पता लगता है कि इन दोनों लोगों की ही यहाँ पे मतलब बहनें भी है, यानी कि अकीरा के पास एक बहन है, क्यूसुकी के पास भी अपना बहन है एंड ये दोनों बहनें जो है यहाँ पे पिक्चर दिखाते हैं एंड कहने लगते हैं कि ये लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा दोस्त थे। तो तभी यहाँ पे अकीरा एंड क्यूसुकी तब से जो है दोस्त बन चुका था। दूसरी साइड हमें फाइनली दिखाया जाता है उस काल कोठरी के अंदर यहाँ पे फाइनली अकीरा उठ जाते एंड उठने के बाद वो कहने लगते कि मैं क्यूसुकी की सपना क्यों देख रहा था एंड मुझे अपने परिवार को भी याद आ रहा है, तो उम्मीद है शायद से क्यूसुकी सही हो एंड अपने परिवार भी बिल्कुल ठीक ठाक हो। तभी यहाँ पे वो कहने लगते कि अबे मेरा तो यहाँ पे 3 हड्डियाँ टूट चुके थे एंड मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन वो यहाँ पे फिर क्या करते, स्टेटस बोलता है एंड अपना स्टेटस चेक करते एंड हमें दिखाया जाता है कि उसका जो हेल्थ पॉइंट का जो पूरा बार था वो फुल हो चुका है, साथ ही साथ में उसका शैडो मैजिक का जो लेवल 3 था उससे 5 हो चुका है, यानी कि उसकी सारी सारी चीज़ों की जो लेवल है वो सब कुछ बढ़ चुका है। तो ये चीज़ देखने के बाद वो कहने लगते हैं मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे रुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी वो यहाँ पे आगे चलते हैं, लेकिन उसके सामने एक स्लाइम जैसा आ जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पे कहने लगते कि एक स्लाइम, वो भी कालकोठरी के अंदर। तभी वो उस स्लाइम को काट देता है अपनी तलवार की मदद से, लेकिन हमें दिखाया जाता है स्लाइम जैसे ही कटता है उसके अंदर से एक एल्फ खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे अकीरा जो है मन ही मन में सोचने लगती है कि आखिरकार मैं क्या करूँ, ये तो मेरे हिसाब से भी कुछ परेशान में लग रही है। उसके बाद अकीरा यहाँ पे अपनी एक पावर को यूज़ करते हैं, यानी कि वाल डाई, जो कि सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं मेरे हिसाब से, उसको जो है वो फिलहाल के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एक दिन में शायद से एक बार यूज़ कर सकते हैं। उसको जैसे यूज़ करते वो यहाँ पे इस लड़की के अंदर से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ऑरा को फील करते हैं एंड अपने आँख को बंद कर लेते हैं। कहने लगते भाई इससे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कमजोरी फील हो रहा है, मैं पागल हूँ, इस स्किल को जो है मैं आगे से बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे अचानक से ये लड़की उठ जाती है। जी बिल्कुल अचानक से ये लड़की उठ जाते हैं एंड ये लड़का अकीरा उस लड़की से कहने लगते क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं आई? लड़की कहने लगती कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई चोट नहीं आई। अकीरा मनी मन में सोचने लगते कि इस लड़की का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके आंकड़े मेरे को एक झलक में दिखा था एंड इसका लेवल अभी फिलहाल के लिए मतलब इसका लेवल तो भी अच्छी है, लेकिन इसका जो हेल्थ है वो पूरी तरीके से डाउन हो चुका है अभी। एंड साथ ही साथ में ये भी देखता है कि इसके पास भी वाइल्ड आइस मौजूद है। तभी यहाँ पे जो ये लड़की है कहने लगते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यानी कि हम लोग कहाँ पे है। तभी यहाँ पे अकीरा कहने लगते कि हम लोग यहाँ पे कॉन्टिनेंट के भूलभुलैया के अंदर है 75वें माले पर। एंड यहाँ पे ये लड़की कहने लगती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो अकीरा। तभी यहाँ पे वो कहने लगते कि मैं यहाँ पर अपना लेवल बढ़ाने के लिए आया हो। एंड अभी यहाँ पे जो हमारी अकीरा होती है कहने लगती कि तुम एक बार मेरे से यहाँ पे मतलब नाम तो पूछ सकती हो, मुझे पता है कि तुमने मुझे यहाँ पे मतलब मेरी जो सारे के सारे आंकड़े हो तुमने देख लिया। लेकिन तभी यहाँ पे जो लड़की होती है यहाँ पे बेहोश हो जाती है एंड उसके गले पड़ जाते हैं। तभी यहाँ पे अकीरा उसे जैसे ही छूता है देखता है कि इसका तो भाई बहुत ज़्यादा फीवर है। तो वही दूसरी साइड हम लोग देखते हैं ये लोग एक ऐसे जगह के ऊपर आके मतलब उसे लिटा देती है, एक सुनसान जगह के ऊपर
जाके उसे लिटा देती है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था एंड जहाँ पर उसे के लिए यहाँ पे वो थोड़ी सी खाना वगैरह बना रहा था। तभी यहाँ पे वो लड़की वैसे भी सो ही चुकी थी, लेकिन उस लड़की के पेट से यहाँ पे आवाज़ आ रहा था क्योंकि उस लड़की को बहुत ज़्यादा एक्चुअली भूख लग रही थी। वो लड़की यहाँ पे उड़ जाते एंड अकीरा यहाँ पे उसकी तरफ देखते हुए बोलने लगते हैं अपने पेट के अंदर जो आवाज़ें चल रहा था उसकी वजह से तुम्हारी नींद खराब हो चुकी है। तभी यहाँ पे वो जो कहने लगते हैं मुझे भूख लग रही है, तो वो सबसे पहले उसे पानी देता है एंड कहने लगते कि जब इंसान बीमार होता है तो उसे पानी पीना चाहिए एंड खाना यहाँ पे खा लेना चाहिए। तभी लड़की कहने लगती कि भूख की वजह से यहाँ पे मैं अच्छे से सो भी नहीं पा रहा हूँ। तभी यहाँ पे अकीरा जो उसके लिए खाना भी तैयार करके रखा हुआ था एंड उसे खाना भी देता है एंड वो यहाँ पे खाना वगैरह खा रहा था। ये लोग यहाँ पे खाना खाते हुए आपस में यहाँ पे थोड़ी सी बातचीत भी कर रहा था, लेकिन खाना खत्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है पत्थर के ऊपर यहाँ पे 69 लिखा हुआ था। जी हाँ बिल्कुल, जिसे देखने के बाद लड़की यहाँ पे अकीरा से पूछने लगते कि क्या हम 69 माले पर है, तुमने मुझे नीचे क्यों लेके आया, क्योंकि हम तो यहाँ पे 75 माले पर था। लेकिन तभी यहाँ पे जो हमारी अकीरा होती है कहने लगती कि मैं यहाँ पे हर पत्थर के ऊपर ये लिखता हूँ ताकि मैं यहाँ पे भूल ना जाऊँ कि मैं कहाँ से आया था एंड कहाँ तक जाके पहुँचा हूँ। लेकिन यहाँ पे वो लड़की कहने लगती तुमने यहाँ पर मेरे को क्यों लेके आया, क्या तुम मेरे साथ कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो। लेकिन तभी अकीरा कहने लगती कि बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर पानी मिलता है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया, अभी फिलहाल के लिए सो जाओ। लड़की कहने लगती कि ठीक है। लड़की यहाँ पे सो जाते। अकीरा भी आप क्या करते कि अकीरा मन में सोचने लगती चलो अब मैं भी थोड़ी सी सो जाती हूँ। वो यहाँ पे एक पावर को यूज़ करते हैं, यानी कि डेंजर डिटेक्ट, यानी कि कोई भी डेंजर है तो वो डिटेक्ट कर लेगा। उसको यूज़ करने के बाद वो यहाँ पे सो जाते। कुछ समय के बाद हमें दिखाया जाता है अकीरा यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी सी मॉन्स्टर को अपने कटना से यहाँ पे खत्म कर दिया था। उसके बाद वो यहाँ पे लड़की की तरफ देखते हैं एंड कहने लगते हैं अब तो तुम ठीक हो चुके हो तो तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। तभी यहाँ पे वो जो लड़की होती है कहने लगती कि मैं भी वही जगह जा रहा हूँ जहाँ तुम जा रहे हो इत्तेफाक से। लेकिन तभी यहाँ पे जो अकीरा होती है कहने लगती कि मैं हर बार तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे जो लड़की होती है कहने लगती कि जानता हूँ एंड मेरे पास भी बहुत ही खतरनाक पावर है तो इसीलिए मैं भी अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनली ये दोनों लोग बॉस चेंबर के अंदर फाइनली घुस जाते। जय बिल्कुल, बॉस चेंबर के अंदर जैसे घुस जाते हमें यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक सा बड़ा सा ड्रैगन को दिखाया जाता है। एक बहुत ही बड़ा सा ड्रैगन को देखने के बाद अकीरा एंड यहाँ पे जो लड़की होती है वो यहाँ पे हैरान हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, ये ड्रैगन उन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे अकीरा जो होती है वो यहाँ पे अपनी पावर को यहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी कि पहचान छुपाने की पावर, एंड वो यहाँ पे इनविजिबल हो जाते हैं। तब यहाँ पे जो लड़की होती है वो यहाँ पे ग्रेविटी करके एक पावर को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से ड्रैगन के ऊपर वो अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे दूसरी साइड अकीरा कहने लगते कि अभी मैं अटैक करूंगा, लेकिन अटैक करने के लिए जैसे ही जाते ड्रैगन उसे दूर धकेल देता है। लेकिन तभी यहाँ पे ड्रैगन इसकी तरफ फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। अब अकीरा यहाँ पे कहने लगती कि बहुत हो गया, अब मैं अपनी पावर दिखाने वाली हूँ। और फाइनली आप शैडो मैजिक स्किल को यूज़ करते हैं, जिस स्किल को यूज़ करने के बाद ये ड्रैगन के अंदर ब्लू रश्मि यहाँ पे जैसे लाइट जैसा उसके अंदर घुस जाते हैं। एंड फाइनली अकीरा अपने कटाना को यूज़ करता है एंड उसकी आँख के अंदर फाइनली इस कटाना को डाल देता है एंड पूरी तरीके से ये मॉन्स्टर को, ये बड़े से ड्रैगन को खत्म कर देता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद ये लड़की यहाँ पे अकीरा से पूछने लगती कि ये तुमने अभी क्या किया। अकीरा कहने लगता कि मेरे पास उतना ज़्यादा स्किल नहीं है, इसलिए मैंने जो है यहाँ पे अपने साइड से जो भी माना है उस सारे के सारे माना को ऑब्जर्व कर लिया एंड इसे खत्म कर दिया। तभी यहाँ पे जो लड़की होती है कहने लगती है क्या ये तुम कर सकते हो। तभी यहाँ पे वो कुछ बोले इससे पहले ही हमें दिखाया जाता है कि ये जो ड्रैगन होती है ये ड्रैगन खत्म तो हो जाते हैं, लेकिन इस ड्रैगन से एक बहुत ही खतरनाक सा व्हाइट जैसा लाइट अचानक से यहाँ पे ब्लो अप हो जाते। अब पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन शायद से हमें अगली पार्ट के ऊपर पता चलेगा, तो उसके लिए वेट करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।